आइए बच्चों एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न करते हैं। त्रिकोणमिति का ही है ये, बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में दिया रहता है। कह रहे हैं कि ये गोलाकार गुब्बारा है, एक राउंड बलून है जिसकी त्रिज्या आर है, रेडियस मतलब आर है। दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, ये उसकी आंख पे अल्फा कोण बना रहा है और इसके केंद्र से मतलब सेंटर से आंख का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ करना है कि गुब्बारे के केंद्र से सेंटर से पृथ्वी की जो ऊंचाई है वो ये आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रश्न ये, मगर है एक्चुअली बड़ा आसान। यहाँ पर हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है बच्चों कि जब तक एंगल ऑफ एलिवेशन ना कहा जाए तो हम उन्नयन कोण नहीं बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है बच्चों, एक लाइन तो लाइन ऑफ साइट होती है दृष्टि रेखा, और दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है क्षैतिज रेखा। यहाँ पे कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या आर है दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बना रहा है। आंख पे कोण बनाने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम इस मोबाइल या स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक लाइन ऑफ साइट मेरी सबसे ऊपर और एक लाइन ऑफ साइट नीचे है, इस प्रकार से ऐसे इस तरह से मुंह इसका खुला हुआ है मान लीजिए। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है कोई ए पे, कोई प्रेक्षक है वो ए पे मान लीजिए है, या यहाँ पे ए नीचे बना देते हैं। अब गुब्बारा इसकी आंख पे कोण बना रहा है, तो मतलब जो लाइन ऑफ साइट होगी वो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी जो इस ऑब्जर्वर की आंख से इस वृत्त तक जाएंगी बच्चों। और ये गुब्बारा कहा गया है कि गुब्बारा जो राउंड शेप में है बिल्कुल वृत्ताकार है। तो ये मान लीजिए ऑब्जर्वर की आंख है ए पे, तो ये जो कोण दिया गया है बच्चों ये है अल्फा, ये इस गुब्बारे का सेंटर है। आगे बोल देखते हैं क्या हुआ। और इसके केंद्र से आंख का उन्नयन कोण, जैसे ही उन्नयन कोण कहा जाएगा तो एक तो केंद्र तक जाने वाली लाइन हो गई, क्योंकि केंद्र का उन्नयन कोण कह रहा है, इसको कहेंगे हम लोग दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट SIGST। और उन्नयन कोण के लिए दूसरी रेखा बच्चों कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम तुरंत एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा खींच देंगे, तो इस प्रकार से ये उन्नयन कोण आ जाएगा हमारे पास। और बच्चों ये उन्नयन कोण कितना कहा गया है, बीटा, मतलब ये लाइन एक है और एक किरण ये है, और ये वाला कोण ये बच्चों बन रहा है बीटा। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र से पृथ्वी की ऊंचाई, मतलब केंद्र से हम पृथ्वी पर एक लंब डाले दे रहे हैं। पृथ्वी का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई बच्चों। हम ये मानेंगे कि आंख बिल्कुल जमीन पे ही है, ये हम जानते हैं इस बात को। तो ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ये लंब डाल दिया हमने। तो मान लीजिए ए के बाद ये O हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया बिंदु, ये मान लीजिए D। तो हमसे कह रहा है कि भाई OD इतनी होगी, इस बात को सिद्ध कर दीजिए। तो बड़ा आसान प्रश्न है। अब अगर हम देखिए जरा O से B को और O से C को जरा मिलाएं, तो हम ये जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती हैं, तो हमें दो समकोण त्रिभुज और प्राप्त हो जाएंगे। तो O से B को मिलाए दे रहे हैं और O से बच्चों C को मिला देते हैं, तो यहां पर हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बच्चों क्या होती है, लंब होती है, इस बात को हम जानते हैं। अब इसको करने की टेक्निक बच्चों ये है कि हमें OD लाना है, और OD लाना है R के साइन अल्फा कोसेक अल्फा बाई 2 के पदों में। तो हम करेंगे क्या इसमें कि साइन बीटा निकालेंगे जहां बीटा बन रहा है, और जहां पे अल्फा बाई 2 कोण बन रहा होगा वहां पे कोसेक अल्फा बाई 2 बना देंगे। अच्छा, ये पूरा कोण अल्फा है, तो हम ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये भी होगा अल्फा बाई 2 इतना, और ये वाला कोण बच्चों ये भी होगा अल्फा बाई 2। तो अब चलिए इसका हल करते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम समकोण त्रिभुज AOB को देखें, AOB दिख रहा है सभी को बच्चों, AOB, तो यहाँ पे ये त्रिज्या है रेडियस, ये भी रेडियस होगी, और हमें क्या करना है कि OD निकालनी है। OD के समकोण त्रिभुज में आ रहा है ODA में, इसमें बीटा भी है। तो पहले अल्फा बाई 2 में कोसेक अल्फा बाई 2 लाना है, तो कोसेक अल्फा बाई 2 लगा देंगे, चाहे तो हम त्रिभुज OBA में लगा दें और चाहे OCA में निकाल दें, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे अभी आप देखेंगे। चलिए हल करते हैं इसका। और सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABO। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में कोसेक ही अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे कोसेक अल्फा बाई 2, क्योंकि यहां पर न्यून कोण देखिए क्या है, अल्फा बाई 2। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण का साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो देखिए जरा अल्फा बाई 2 के लिए लंब तो होगी R, और 90 अंश के सामने की भुजा ये वाली AO ये होगी कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण का मतलब हो गया AO, तो यहां लिख देंगे AO और बटे OB, और OB ऑटोमेटिकली क्या है R। अब त्रिज्या गुणा करके AO का मान जरा प्राप्त कर लेंगे।
क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। तो AO बराबर हो गया कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू आर, तिर्यक गुणा कर दिया। तो यहां से समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया हमने। AO को आगे हम जहां पे बीटा लगाएंगे साइन बीटा वहां पे यूज कर लेंगे। अब देखिए जरा, हमें साइन बीटा लाना है, तो बीटा वाला तो त्रिभुज ये है ODA, तो इसी को लिखते हैं समकोण त्रिभुज ODA में। तो ODA में हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन बीटा। तो साइन बीटा बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इस कोण बीटा के लिए लंब बच्चों क्या होगा, OD। तो यहां पे OD लिख देंगे और OD ही हमें सिद्ध करना है, ये पूरा हिसाब किताब होगा। OD और कर्ण बच्चों क्या होगा, 90 अंश के सामने की भुजा यानी AO जो हमने ऊपर निकाली है, तो यहां पे AO लिख दिया। अब बस तिर्यक गुणा करेंगे और अगले स्टेप में हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, हाँ इधर ही लिख देते हैं, चलिए और अच्छा है, हमें झुकना कम पड़ेगा। तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AO नहीं OD बराबर, तो OD हमें निकालना है। OD बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AO इंटू साइन बीटा, बस अगले ही लाइन में उत्तर हमारा आने वाला है। तो OD बराबर AO की जगह समीकरण नंबर 1 से जो हमने निकाला है वही उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू आर और इंटू साइन बीटा, तो यहां पर लिख दिया साइन बीटा। अब क्या यही लाना था, हाँ बच्चों बस यही लाना था। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, क्रम अपने अनुसार जो लाना था वही हम लिख देते, बस हमारा उत्तर आ गया है ये। तो OD बराबर आर साइन बीटा, आर साइन बीटा को आगे लिख देते हैं, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 और इति सिद्धम। ये हमारा प्रश्न जो है वो हल हो गया है। चलिए बच्चों धन्यवाद, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको।